नमस्कार। मेरा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिव्यू स्टॉक मार्केट का। तो पिछला हफ्ता देखें तो पॉजिटिव था मार्केट के लिए, क्योंकि उसके पहले वाले फ्राइडे में खबर आई थी कि वॉर ख़त्म हो रहा है और दस्तखत हो जाएगा, वो भी हो गया। तो मगर मार्केट का इतना बढ़त नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ। पहले एक ही दिन में फ्राइडे में आपने देखा कि बहुत उछाल हुआ था। इस हफ्ते पॉजिटिव रहा, मगर आप देखें तो लार्ज कैप का करीबन हफ्ते में 0.64% की बढ़त रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप उससे बेहतर उन्होंने किया, 1% और 2%, और माइक्रो कैप का करीबन 3% का अपटिक था। तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि क्लियरली आपको डीआईएस की अच्छी सपोर्ट रही थी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक की भी अच्छी सपोर्ट, क्योंकि माइक्रो कैप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्हीं से आता है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो मंडे को तो भयंकर 3:1 था, मगर ड्यूरिंग द वीक गिर गया था, बट फिर भी इन फेवर ऑफ जनरली एडवांसेस था। तो क्लियरली एक ब्रॉड डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इसको सपोर्ट दे रही थी। दो तीन आंकड़े हैं जो खास के हमें देखना चाहिए पिछले हफ्ते के बारे में। एक कि फ्राइडे को अचानक आपने देखा कि एफआईएस की 5,000 करोड़ की खरीदारी, क्योंकि हफ्ते भर में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। कुछ 700-1,000 करोड़ की खरीदारी बिकवाली की, फिर खरीदारी की तो 100-200 के करीब, पर बस फ्राइडे को एकदम था। तो उसका कारण था, उसी दिन था फुट्सी इंडेक्स में इंडिया का रीअलोकेशन हो रहा था। तो रीअलोकेशन के कारण कुछ शेयर्स अंदर घुसे तो वहाँ पे बाइंग आई, और किसी बाहर निकले तो वहाँ पे सेलिंग आई। तो इसीलिए वो नंबर था, उसको हमें एक लॉन्ग टर्म तरीके से नहीं देखना चाहिए, वो एक ही दिन की इफेक्ट थी। और इसलिए उस दिन भी देखें तो डीआईएस का करीबन नेगेटिव था फ्लोस, क्योंकि ये रीबैलेंस के कारण वो भी शायद सावधान रह रहे थे कि देखेंगे क्या होता है, राइट। बट उसके अलावा डीआईएस की जो फॉर द वीक नंबर थी वो 3,500 करोड़ पॉजिटिव ही थी। और सेकेंड चीज़ जो है आईटी, क्योंकि करीबन वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी था, और उसका कारण था, जैसे मैंने अलग एक इसमें पोस्ट में डाला है कि एक्सेंचर की ख़राब रिजल्ट जो आई उस दिन, तो सुबह 6% डाउन थी, बट लेटर इन डे रिकवरी होके थोड़ी 3-4% नेगेटिव थे, बट ओवरऑल हफ्ते के लिए भी 2.5-3% नेगेटिव है आईटी। और ये एक एक्सेंचर का है। तो ये दो खास थे, एक फुट्सी का रिबैलेंस और एक एक्सेंचर रिजल्ट, जिसने इस हफ्ते के रिजल्ट्स को थोड़ा नॉर्मल से अलग कर दिया है। और तीसरी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक उम्मीद बढ़ी थी कि ये सीज़फायर और ये जो दस्तखत कर रहे हैं एग्रीमेंट में, उसके कारण तेल एकदम गिरेगी, बट 77 पे गिरने के बाद पिछले हफ्ते 3% बढ़कर 80 पे एंड हुआ। तो ये एक अजीब सा चीज़ है, बिकॉज एक्चुअली वो अग्रीमेंट दस्तखत हुआ, बट पैरेलली इजराइल लेबनान का झगड़ा भी चल रहा, कुछ हुई, तो एक अनसर्टेनिटी उसके ऊपर आ गई है, याद रखना है। और अगले हफ्ते के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रैकर है कि ब्रेंट क्रूड कहाँ जाता है, बिकॉज अभी मैं देख रहा था मनी कंट्रोल में कि ब्रेंट क्रूड की आंकड़े दिखा रहे हैं 86 रुपये, 80 से 4% बढ़कर। तो ये थोड़ी एक वरीसम बात है, और अगले हफ्ते इसको ट्रैक करना ज़रूरी है। उसके अलावा ये एक्सेंचर की रिज़ल्ट को भी क्या बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज अमेरिका में जो रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे वो भी ऐसे ही नेगेटिव, थोड़ा गाइडेंस अच्छी नहीं देंगे, तो और भी दबाव आ सकती है आईटी सेक्टर के ऊपर ये हफ्ते में। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। उसके अलावा देखिए जियोपॉलिटिकल स्थिति में डॉलर का इंडेक्स भी 100 के करीब अदर फ्लैट रहा है। यूएस इंटरेस्ट रेट भी 4.5 पे फ्लैट रहे हैं। डोमेस्टिकली जीसेक का भी फ्लैट रहा 6.86 पे, और करेंसी भी हफ्ते भर में देखे तो फ्लैट रहा है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल कुछ ट्रिगर्स नहीं थे जो मार्केट को हिला सके, मगर अगले हफ्ते के लिए ये स्थिति ऐसे ही रहेगी। मैंने डीआईएस और डोमेस्टिक नॉन रिटेल का भी सपोर्ट रहेगा। एफआईएस की रुझान ये ब्रेंट क्रूड के ऊपर डिपेंड होगी। और दूसरी बात है कि एफआईएस की अगर डेरिवेटिव पोजीशन भी देखें, उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कवरिंग किया इस हफ्ते में, तो उनकी जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो गिरकर अभी भी 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे ही है। तो एफआईएस का रुझान बदलने में वक्त लगेगा, और ब्रेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो उनका भी एक नेगेटिव आउटलुक रहेगा इस हफ्ते में। तो मार्केट की ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक बाइंग, मगर ज़्यादा उछाल भी नहीं आएगी। तो एक कंसोलिडेटिंग मार्केट ही मुझे इस हफ्ते के लिए दिख रही है। धन्यवाद।